हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी पॉइंट में। आज हम पाइथन में जानेंगे इफ एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है, किस तरीके से यूज होते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इफ एलिफ स्टेटमेंट होता है, टू शो अ मल्टीपल वे डिसीजन बेस्ड ऑन द सर्वल कंडीशन वी यूज टू इफ एलिफ स्टेटमेंट। तो इसका जो बेसिकली यूज है आपको कंडीशन के बेस पे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आप जब यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई कंडीशन आप यूज करते हैं इफ की, इसके अंदर आप जब कोई स्टेटमेंट प्रिंट करते हैं तो यदि ये ट्रू होता है तो आपका ये स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन आप जब इसमें इलिफ का यूज कर देंगे तो आप इसके अंदर एक और कंडीशन बना सकते हैं। जब एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो इस कंडीशन को हमारा क्या होगा कि देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इफ यहाँ पे एलिफ का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंदर हम करेंगे, देन इसके बाद इसका स्टेटमेंट सेकेंड प्रिंट होगा। अगर इसके अंदर एक और इलिफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कंडीशन हम 3 भी बना सकते हैं और इसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। देन कोई यदि आप मल्टीपल तरीके से स्टेटमेंट इसमें बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे स्टेटमेंट जो मल्टीपल है इस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपका रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। चलिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक किस तरीके से काम करेगा। जब ये हमारी क्या होती है कंडीशन, हमारी जब पहली वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा और उसके बाद ये अगला स्टेटमेंट पे यहाँ पे चेक करेगा। ये यदि ये कंडीशन हमारी क्या होती है फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, अगला स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड वाला नहीं होगा। फिर एक कंडीशन चेक होगा, यदि कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें क्या होगा कि ये वाला स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगा। देन यहाँ पे क्या होगा कि ये जब कंडीशन अगले कंडीशन पे चेक करेगा कि ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद आपको रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, रेस्ट ऑफ द कोड, जो कि हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे आपका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से हमारा एलिफ काम करता है। जैसे सपोज यहाँ पे क्या करिए कि यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमारी जो पहली कंडीशन ट्रू हो गई तो जब ये पहली हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये हमारा पहला वाला कंडीशन यहाँ पे कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन अगर हमारा क्या होता है कि ये वाला हमारा पहला कंडीशन सपोज यहाँ पे फॉल्स हो जाता है तो ये क्या करेगा, अगले स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। यदि ये कंडीशन हमारी सेकेंड वाली क्या होती है कि फॉल्स यहाँ पे ट्रू हो जाती है तो ये वाला हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो ये हमारा थर्ड वाले पे चलेगा और ये यदि कंडीशन चेक होगा, यदि कंडीशन ये ट्रू मिलता है तो ये एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं मिलेगा यहाँ पे फॉल्स मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। देन यहाँ पे अगले इलिफ पे चलेगा, देन ये वाला स्टेटमेंट चेक करेगा। यदि एक कंडीशन हमारी क्या होती है ट्रू हो जाती है तो इस वाले कंडीशन पे क्या होगा, स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। यदि एक कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यदि हमारा पहला ही कंडीशन क्या होता है कि यदि हमारा जो पहला यहाँ पे दिया है, यहाँ पे जैसे हमारा जो पहला यदि कंडीशन क्या हो जाती है ट्रू हो जाती है तो क्या होगा कि ये वाला हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और इसके नीचे यहाँ से जितने हमारे कोड हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये सारे एग्जीक्यूट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो जाती है, उस यहाँ पे फॉल्स हो जाती है। क्योंकि ये वाली हमारी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू मिल गई, तो ये क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये तो हमारा हो गया इफ एलिफ। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि यदि आप क्या करना चाहते हैं, यदि इसके अंदर आप इफ एलिफ स्टेटमेंट का यूज करना चाहते हैं मल्टीपल तरीके से तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे इसमें क्या करते हैं, टू शो अ मल्टीपल वे डिसीजन बेस्ड द सर्वर कंडीशन वी द इफ एल स्टेटमेंट। मतलब आप बेसिकली इसका यूज देख सकते हैं। जब यहाँ पे पहला कंडीशन चलेगा तो यहाँ पे पहला एग्जीक्यूट होगा, देन सेकेंड यहाँ पे चलेगा तो सेकेंड वाला, थर्ड चलेगा तो थर्ड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यदि मल्टीपल यहाँ पे आप दिए तो मल्टीपल यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो इस वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देन इसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पे यदि आप एल्स पार्ट लगाना चाहते हैं कि यदि हमारा कंडीशन पहला ही ट्रू हो गया तो क्या मैसेज आना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपको मैसेज आएगा ये वाला स्टेटमेंट जो कि हमारा यहाँ पे जे होगा, यानी जेड वाला हमारा मैसेज क्या होगा, प्रिंट होगा। और उसके बाद आपका लास्ट में यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से काम करता है। जैसे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला जो हमारा कंडीशन है, सपोज ये क्या हुआ, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। अब देखिए जब ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस सिचुएशन में ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा।
यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा तो ये सेकेंड वाले पे चलेगा। यदि कंडीशन ये भी फॉल्स हो जाती है तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाले पे जाएगा। ये वाला भी कंडीशन क्या होती है, फॉल्स हो जाती है तो ये थर्ड वाला भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे फोर्थ नंबर पे यहाँ पे आएगा। उसके बाद एक कंडीशन चेक करेगा, यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एल्स पार्ट आता है ये किस तरीके से काम करेगा। सपोज ये वाला क्या होगा, हमारा जो पहला हमने कंडीशन दिए हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, जब हम यहाँ पे पहला कंडीशन दिए ट्रू तो ये क्या होगा, यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये क्या होगा कि अगले वाली हमारी कंडीशन चलती रहेगी और ये इस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो क्या होता है कि ये वाली स्टेटमेंट हमारी चेक करते रहेगा और इसके बाद यहाँ पे एल्स पार्ट वाला प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहले ही क्या होती है, कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो आपको यहाँ पे क्या होगा कि डायरेक्ट यहाँ पे एल्स का पार्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और ये हमारे जितने यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेटमेंट हमने दिए हैं ये सारे इग्नोर होकर क्या हो जाएंगे, एग्जीक्यूट नहीं होंगे और आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट में एल्स पार्ट में यहाँ पे मिल जाएगा और यहाँ पे आपको रेस्ट ऑफ द कोड आपको मिलेगा, चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। चलिए इसको थोड़ा से हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट के द्वारा हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारी कंडीशन चलेगी, देन उसके बाद यहाँ पे कंडीशन हमारी चेक होगी। यदि कंडीशन हमारी क्या होती है, ट्रू होती है तो आपका ये फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद आपका जो यहाँ पे हमारी जो एग्जीक्यूट पॉइंट है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और रेस्ट ऑफ द कोड आपको प्रिंट हो जाएगा। अगर सपोज हमारी पहली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स सिचुएशन में क्या होगा, सेकेंड वाली हमारी स्टेटमेंट कंडीशन चेक होगी। देन उसके बाद यहाँ पे यदि कंडीशन क्या हुई, ट्रू हुई तो ये क्या होगा कि इसका स्टेटमेंट सेकेंड वाला प्रिंट होगा। देन यहाँ पे एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द कोड आपको प्रिंट हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे कंडीशन टू भी हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है कि कंडीशन हमारी थर्ड चेक होगी और उसके बाद यदि कंडीशन क्या होती है, ट्रू हो जाती है तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट 3 प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सपोज यहाँ पे 3 जो हमारी कंडीशन है, अगर ये चेक हुआ तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन भी हमारी क्या होती है, फॉल्स हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो कंडीशन मल्टीपल है वो प्रिंट होगा। देन ये स्टेटमेंट यदि ट्रू होती है तो ये क्या होगा कि स्टेटमेंट हमारा ये वाला प्रिंट हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज जो हमारा कंडीशन यहाँ पे हमने दिया है, अगर एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करते हैं कि हमारा एल्स पार्ट चलता है और स्टेटमेंट यहाँ पे जेड यहाँ पे प्रिंट होता है, उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाता है। थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिकली समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से काम करता है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे ओपन कर लिए हैं। अब हम पहले इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इफ एलिफ स्टेटमेंट के बारे में, उसके बाद आपको अगला जो हम एग्जाम्पल दिखाएंगे वो होगा हमारा इफ एलिफ एल्स पार्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं कुछ देखने जैसे इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेते हैं इफ, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफ लेने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अलग अलग वैल्यू ले लेते हैं। ए इक्वल हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे सपोज 20 ले लेते हैं। देन यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाते हैं, बी इक्वल यहाँ पे हम ले लेते हैं 30। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे इफ। अब देखिए हमने यहाँ पे इफ लगाया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कंडीशन बनाएंगे ए ग्रेटर देन, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी कर देते हैं। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इसके अंदर हम प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं जो आपको यहाँ पे मैसेज देना है। यहाँ पे हम करते ए इज ग्रेटर, यहाँ पे हम क्या कर देते ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ये हमारा कंडीशन क्या होता है चेक करेगा, यदि ट्रू रहेगा तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे बनाएंगे एल इफ का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एल इफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं ए इक्वल इक्वल, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल इक्वल बी। उसके बाद हम इसमें भी प्रिंट कर देते हैं। तो इसमें हम प्रिंट करने वाले हैं प्रिंट, इसमें जो हम देंगे वैल्यू आप दे सकते हैं। तो हम लिख देते हैं ए एंड, यहाँ पे हम क्या करते हैं ए एंड बी आर इक्वल। यहाँ पे देखिए हमने दे दिया ए एंड बी आर इक्वल। तो ये कंडीशन यदि हमारा चेक होगा तो यदि कंडीशन क्या होती है, यदि ट्रू रहती है तो यहाँ पे हमारा ये वाला प्रिंट होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल दे देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे हम एक और
एल इफ का स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट करेंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे, एल इफ, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं ए लेस देन यहाँ पे बी। अब यहाँ पे भी हम सेम वही यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और इसमें हम क्या कर देते हैं, मैसेज दे देते हैं ए इज लेस देन यहाँ पे बी। अब देखिए हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब इसको हम सबसे पहले सेव करते हैं और सेव कर जब हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा कि किस तरीके से काम करता है, चलिए इसको थोड़ा से देखते हैं। तो पहले हम इसको सेव करते हैं और सेव कर रन करते हैं। तो देखिए हम इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, ए इज लेस देन बी। क्यों यहाँ पे ए इज लेस देन बी मिला, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो हमने लगाया हुआ है एक कंडीशन चेक करेगा। जैसे इफ हमारा ए कितना है, हमारा यहाँ पे ए हमारा 20 है, उसके बाद हमारा बी कितना है, यहाँ पे देखिए 30 है। तो यहाँ पे इस कंडीशन के हिसाब से हमारा क्या मिला यहाँ पे कि यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये अगला स्टेटमेंट पे चलेगा और ये वाली स्टेटमेंट चेक करेगा कि यहाँ पे चेक करेगा कि ए इक्वल बी, यानी ये वाली स्टेटमेंट चेक करेगा कि ए की वैल्यू बी के बराबर है। तो यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू बी के बराबर नहीं है, तो क्या होगा कि यहाँ पे ए वाली भी क्या होगी, स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अब हम यहाँ पे फिर ये क्या होगा कि ये कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब यहाँ पे लास्ट में चलेगा जो हमारा एलिफ का यहाँ पे ए वाला स्टेटमेंट चलेगा। अब यहाँ पे चेक करेगा ए और लेस देन बी, ए की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है बी से, सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो कंडीशन दिया हुआ है जो हमारी बी की वैल्यू यहाँ पे बड़ी है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ए इज लेस देन बी। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पे रिजल्ट में मिला है आपको ए इज लेस देन बी, यानी ए वाली हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। क्योंकि यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 20 है और बी की वैल्यू यहाँ पे देखिए 30 है। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन हमारी क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। तो उस सिचुएशन में हमारा क्या आ जाएगा, ए इज लेस देन बी, यानी ए वाला हमारा स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर हमारा सपोज यहाँ पे फर्स्ट वाली जो है ये कब आएगा आपको इसका स्टेटमेंट, जब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 30 है, इसी को हम ए की वैल्यू को ज्यादा कर देते हैं, यहाँ पे 40 कर देते हैं। अब सेव करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सेव कर जब इसको रन करेंगे तो इसके जो हम जब जैसे यहाँ पे रन करेंगे तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए इज ग्रेटर देन बी। तो यहाँ पे देखिए ए इज ग्रेटर देन बी आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कंडीशन हमने दिया है ए की वैल्यू हमारी कितनी है, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू हमारी 40 है और उसके बाद यहाँ पे जो बी की वैल्यू है 30 है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो उसके रिजल्ट में आपको यहाँ पे मिल जाता है ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर सपोज यहाँ पे दोनों वैल्यू सेम कर देते हैं तो उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम क्या करते हैं 4 यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए दोनों वैल्यू इक्वल हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम सेव कर रन कराएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, सबसे पहले क्या होगा कि ए वाली कंडीशन चेक होगा, ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू बी के यहाँ पे क्या हो कि ए जो हमारी बड़ी है उसके बराबर जो भी कंडीशन हम दिए हैं, तो यहाँ पे एक कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे सेकेंड वाले पे चलेगा ए इक्वल बी, यानी ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो यानी हाँ हमारी ए की वैल्यू बी के बराबर है, तो ए वाला हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। देखिए इसको सेव करते हैं और रन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे रन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ए एंड बी आर इक्वल। देखिए यहाँ पे दे दिया ए एंड बी आर इक्वल, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा सेकेंड वाला है उसको देख लेते हैं, जो कि यहाँ पे होगा हमारा अगला इफ, यहाँ पे इफ एलिफ इफ एल्स स्टेटमेंट, यहाँ पे ये वाला हमारा होगा। देन अब इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो इसके यूज करने के लिए सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। तो वो जो हम प्रोग्राम बनाएंगे एक स्ट्रिंग का बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से बनाना है। तो ये प्रोग्राम हम डे का बनाएंगे कि यहाँ पे यूजर को चेक करेगा कि डे कौन सा, यदि वो गलत प्रेस करता है तो क्या मैसेज होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डे इक्वल, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं डे इक्वल, यहाँ पे हम कर देते हैं सबसे फर्स्ट डे, आप जो देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे फर्स्ट में दे देते हैं यहाँ पे संडे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देते हैं संडे। अब देखिए हमने यहाँ पे संडे दे दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं
तो यहाँ पे लिखेंगे इफ लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन देते हैं डे, उसके बाद हम क्या कर देते हैं इक्वल, यहाँ पे हम दे देते हैं संडे, यहाँ पे हम क्या दे देते हैं संडे। अगर हमारा यहाँ पे क्या होगा डे, अगर यहाँ पे संडे होगा तो चेक करेगा कंडीशन, तो यहाँ पे आपका ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैसेज होगा यहाँ पे टुडे, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं टुडे लिख देते हैं, टुडे इज यहाँ पे संडे, यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया संडे। अगर हमारा क्या होता है यहाँ पे, अगर हमारा कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे वाला मैसेज आपको शो करेगा। अब हम यहाँ पे करेंगे जो हमारा एलिफ है, तो हम लिखेंगे एलिफ, उसके बाद हम क्या करते हैं इसमें भी हम कंडीशन देते हैं डे, यहाँ पे डे इक्वल, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं और जो अगला है यहाँ पे मंडे, यहाँ पे हम क्या करते हैं मंडे यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन हमारी क्या होती है कि यदि मैच कर जाती है तो हमें क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे टुडे इज, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं टुडे इज मंडे। यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया मंडे हमने कर दिया। अब ये अगर यदि कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो मंडे हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और एलिफ का यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो हम एलिफ का यूज करेंगे वो हमारा होगा यहाँ पे एक और डे हम लिख लेते हैं यहाँ पे एलिफ, उसके बाद हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लिखते हैं डे इक्वल यहाँ पे, और यहाँ पे हम डे अगला जो हमारा होगा वो हम लिख देते हैं यहाँ पे ट्यूसडे। यहाँ पे हम क्या करते हैं ट्यूसडे लिख देते हैं ट्यूसडे, और इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं कंडीशन, और इसको भी हम क्या कर लेते हैं प्रिंट कर लेते हैं, और इसमें हम लिख देते हैं टुडे इज यहाँ पे ट्यूसडे। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में एक और कंडीशन बनाते हैं एल्स के लिए, जो कि यदि यूजर रॉन्ग प्रेस कर देता है या कोई अदर यहाँ पे लिख देता है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे उसके लिए हम यहाँ पे बनाते हैं। तो उसके हम क्या लिखते हैं एल्स, उसके बाद हम यहाँ पे एल्स में प्रिंट कर देते हैं जो हमें प्रिंट करना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे देखिए हमने लिखा प्रिंट। अब देखिए इसमें हम क्या कर देते हैं, इसमें हम मैसेज क्या प्रिंट कर देंगे टुडे, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं टुडे, यदि हमारा कोई यूजर गलत प्रेस कर दिया टुडे इज हॉलीडे, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं हॉलीडे प्रिंट कर देते हैं यदि कोई यूजर रॉन्ग प्रेस कर देता है। अब हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको हम सेव करते हैं। देखिए इसको हम सेव कर लिया। अब हम जैसे यहाँ पे सेव करेंगे तो किस तरीके से काम करेगा पहले इसको हम रन कर चेक करते हैं। तो इसको रन करने से पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए हम इसको रन करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा टुडे इज संडे। क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमने कंडीशन क्या दिया है डे इक्वल संडे। यदि डे हमारा यहाँ पे मैच चलेगा कंडीशन, यदि संडे कहीं पे मिलेगा तो वो वाला स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने लगाया इफ डे इक्वल संडे, जो कि हमारी जो पहली कंडीशन है, देखिए हमारी पहली कंडीशन क्या हुई ट्रू हो गई। तो इस सिचुएशन में हमारा पहले वाली ही क्या हो जाएगी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अगर सपोज यहाँ पे क्या होता है कि यदि कंडीशन हम क्या करते हैं यहाँ पे चेंज कर देते हैं, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे सपोज लिख देते हैं मंडे, जैसे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे मंडे या कोई अदर डे टाइप कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हम कोई ऐसे कंडीशन लगा लेते हैं कि जैसे यूजर प्रेस करे तो उस सिचुएशन में हमें क्या मिलना चाहिए कि जो हम डे सेलेक्ट कर रहे हैं यदि वो डे नहीं मिला तो क्या रिजल्ट में एल्स पार्ट चलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक इनपुट यहाँ पे फंक्शन हमें यूज करना होगा जिससे हमें चेक करना होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे यहीं पे इनपुट फंक्शन यूज कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम सबसे पहले, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं यहाँ पे इनपुट करा लेते हैं यूजर से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इनपुट, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से मैसेज दे देते हैं कोई इनपुट करने के लिए इंटर डे। यहाँ पे हम क्या करते हैं मैसेज दे देते हैं इंटर डे। अब क्या होगा कि जो हमारा यूजर होगा वो यहाँ पे इंटर करेगा डे को, जो हमारा डे होगा वो आपको यहाँ पे रिजल्ट में मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे डे प्रेस कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे डे ले लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसको अब हम सेव कर रन करते हैं। तो देखिए जैसे हम इसको रन करेंगे तो सबसे पहले एक मैसेज आएगा इंटर डे। अब यहाँ पे यूजर से पूछा जा रहा है कि आप कोई डे लीजिए।
तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सपोज लिख देते हैं मंडे, यहाँ पे हम क्या करते हैं मंडे लिख देते हैं मंडे। इंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आपको मिलेगा टुडे इज मंडे। फिर यहाँ पे इंटर करते हैं और फिर से यहाँ पे लिखते हैं ट्यूसडे, यहाँ पे हम क्या करते हैं ट्यूसडे लिखते हैं ट्यूसडे। इंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा टुडे इज ट्यूसडे। फिर यहाँ पे एक और रन करते हैं, यहाँ पे सपोज हम लिख देते हैं संडे, यहाँ पे हम क्या करते हैं संडे। इंटर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा टुडे इज संडे। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं सपोज एक कोई अदर डे ले लेते हैं या कोई अदर टाइप कैरेक्टर कर देते हैं तो उस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा देखिए। जैसे हम क्या कर देते हैं यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे वेडनेसडे या कोई और डे ले लेते हैं, जैसे फ्राइडे ले लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्राइडे ले लेते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं फ्राइडे ले लेते हैं। देखिए जैसे हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देगा टुडे इज हॉलीडे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे डे हमारा जो इनपुट किए हैं ये चेक होगा कि इफ में डे इक्वल संडे कहीं है। यहाँ पे देखिए चेक करेगा कि कहीं पे आप फ्राइडे है, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे कंडीशन में फ्राइडे नहीं है, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या होता है एल्स पार्ट चलता है। अब हम क्या करते हैं कि अगर कोई यूजर, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और कोई भी यहाँ पे टाइप कर लेते हैं, इस तरीके से इंटर करेंगे तभी आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टुडे इज हॉलीडे मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि अगर आप यहाँ पे पाइथन सीखते हैं तो आपको पता होगी कि पाइथन जो हमारा होता है केस सेंसिटिव होता है। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे हम यूजर से इंटर कराते हैं कि इंटर योर डे, जैसे हम क्या करते हैं यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिखते हैं मंडे, तो यहाँ पे देखिए मंडे हम जैसे लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा लेटर है वो हमारा कैपिटल है। इंटर करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा टुडे इज मंडे। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पे फिर से रन कर देते हैं और यहाँ पे स्मॉल में लिख देते हैं मंडे, अब इंटर करेंगे तो आपको डायरेक्ट एल्स पार्ट में लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारी कंडीशन है इसमें चेक करेगा कि क्या इस तरीके से कोई हमने यहाँ पे जो लिया हुआ है मंडे, तो यहाँ पे देखिए कोई कंडीशन उस तरीके से मैच नहीं कर रही, क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल में एम लिखा हुआ और यहाँ पे स्मॉल है, तो इसको क्या करता है ये फॉल्स मान लेगा, तो उस सिचुएशन में आपको हॉलीडे दे देगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यदि हम मंडे स्मॉल में भी लिखें तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं क्लियर कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं क्लियर करने के बाद सबसे पहले यूज करेंगे यहाँ पे, जैसे इंटर करते हैं तो यहाँ पे दे रहा है इंटर योर डे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले यहाँ पे जो आपकी कंडीशन आपने इफ में बनाई है इसमें आप एक और कंडीशन बनाएंगे। जैसे हम क्या करते हैं सपोज कोई भी डे में आप बना सकते हैं, तो हम इसमें लगाएंगे लॉजिकल ऑपरेटर और का, और इसमें हम लिखेंगे डे इक्वल यहाँ पे हम क्या कर देते हैं संडे लिख देते हैं, SUNDAY। देखिए यहाँ पे हमने स्मॉल में लिखा हुआ है, आपको जो कंडीशन में देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक और कंडीशन यहाँ पे दें तो उस तरीके से भी देख सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं सबसे पहले इसको सेव करते हैं और सेव कर रन करते हैं, तो देखिए हम जैसे यहाँ पे रन करेंगे मंडे, देखिए स्मॉल में, तो यहाँ पे दे देगा टुडे इज हॉलीडे। क्योंकि यहाँ पे अभी हमने सेव नहीं किया है इसलिए यहाँ पे दे दिया। अब हम फिर से यहाँ पे इंटर करते हैं और यहाँ पे रन करेंगे, तो यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे संडे, यहाँ पे हम क्या करते हैं संडे टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए टुडे इज संडे दे रहा है। अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे कैपिटल में भी लिखते हैं संडे, यहाँ पे हम क्या करते हैं संडे लिखते हैं तो आपको यहाँ पे चलेगा ही। तो देखिए इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं और ऑपरेटर का यूज कर और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर आप क्या कर सकते हैं, जो यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। अगर इसमें और कोई तरीके से करना चाहते हैं तो और लगाकर यहाँ पे एग्जीक्यूट यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।